हाय प्यारे साथियों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 9th क्लास के चैप्टर पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? निर्देशांक ज्यामिति का इंग्लिश हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। ठीक है, तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति हम डायरेक्ट बताते हैं। निर्देशांक का दूसरा, ये जो निर्देशांक है, निर्देशांक क्या है? इसका दूसरा नाम है नियामक। क्या है जी? नियामक। नियामक। निर्देशांक का दूसरा नाम क्या है? नियामक। इसके जन्मदाता एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। फ्रांसीसी गणितज्ञ कहाँ के थे? वो फ्रांस के थे। फ्रांसीसी गणितज्ञ थे रेने देकार्ते। क्या नाम था जी? रेने देकार्ते। यानी अगर कोई पूछता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हु इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फादर, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर यानी निर्देशांक के नियामक के फादर कौन है? रेने देकार्ते। हम इसका डिफिनेशन अब चलिए थोड़ा बहुत समझा देते हैं आपको। इसका डिफिनेशन क्या लिखवाते हैं? अगर निर्देशांक ज्यामिति में, निर्देशांक ज्यामिति क्या है? दो रेखाओं के बीच यानी ए और बी, ये ए बी एक रेखा हो गया जिसका मुख्य बिंदु क्या हो गया? पी हो गया। इस रेखा के बारे में बात किए तो समझिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो हम नियामक की बात कर रहे हैं अभी। नियामक है निर्देशांक की। तो निर्देशांक ज्यामिति में, निर्देशांक ज्यामिति में एक क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति में एक समतल रेखा के दो निश्चित संख्याओं से अगर दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? निर्देशांक नियामक। निर्देशांक क्या? नियामक। जैसे क्या हो गया? अभी फिर से एक निर्देशांक ज्यामिति बनाते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में क्या बाबू? निर्देशांक ज्यामिति में एक समतल रेखा को दो वास्तविक संख्याओं से दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? निर्देशांक क्या? नियामक। x और ये y हो गया, x और ये y हो गया, ये क्या हो गया? निर्देशांक क्या? नियामक। यहाँ पर भी एक बिंदु ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये P हो गया और ये क्या हो गया? M हो गया। यहाँ पर O क्या है? मूल बिंदु। चलिए मूल बिंदु का डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का डेफिनेशन क्या होगा? कौन बताएगा? चलिए अपने से कौन बताएगा वो मूल बिंदु का डेफिनेशन? कोई नहीं बताएगा। चलिए हम बताते हैं। तल में स्थित निश्चित बिंदु को हमने क्या बताया डेफिनेशन? तल में स्थित निश्चित बिंदु O को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तल में स्थित निश्चित बिंदु O को क्या कहते हैं बाबू? मूल बिंदु। तल कैसे भी हो सकता है। ये क्या हो गया? तल हो गया। और तल में क्या स्थित है? O स्थित है ना जी। बात समझ में आ रहा है? अब कैसे एक और फिर बनाते हैं। यहाँ पर भी A B C D, लेकिन यहाँ पे जो ये क्या हो गया? तल, तो ये भी क्या हो गया? O हो गया। तो तल में स्थित निश्चित बिंदु O को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। कोई दिक्कत? अब हम थोड़ा देख लेते हैं, एक और टॉपिक देख लेते हैं, निर्देशांक अक्ष। निर्देशांक अक्ष या नियामक अक्ष भी बोल सकते हैं। निर्देशांक अक्ष या नियामक, या इसका दूसरा नाम एक और लिख सकते हैं, समकोणीय अक्ष। क्या लिख सकते हैं बाबू? समकोणीय अक्ष। ठीक है, यहाँ पर कर दीजिए। तो निर्देशांक अक्ष या समकोणीय अक्ष का डेफिनेशन कैसे लिख देंगे हम लोग? मूल बिंदु O से गुजरने वाली, ये देखिए यहाँ पे फिगर से हम लोग समझेंगे। ये O क्या हो गया? फिगर हो गया जी। कोई दिक्कत? O क्या है? ये एक फिगर हो गया। इसका नाम लेते हैं x डैश x, y डैश y। ठीक है, तो मूल बिंदु O से गुजरने वाले, मूल बिंदु O से इधर भी गुजर रहा है और ये क्या कर रहा है? इधर भी गुजर रहा है ना, ऊपर भी गुजर रहा है और ये क्या गुजर रहा है? नीचे भी गुजर रहा है। ना।
तो मूल बिंदु, ये हमारा ओ क्या है, मूल बिंदु है ना जी। तो मूल बिंदु ओ से गुजरने वाली लंबवत रेखा, डेफिनेशन देखिए, मूल बिंदु ओ से गुजरने वाली, इधर भी लंबवत है और इधर भी क्या है, लंबवत है, दोनों आगे ऊपर भी और नीचे भी क्या है, लंबवत। तो मूल बिंदु ओ से गुजरने वाली लंबवत रेखा, यानी लंबवत रेखा कौन होगा, एक्स डैश ओ एक्स होगा, तथा फिर कौन होगा बाबू, वाई डैश ओ वाई होगा। तो हमारा डेफिनेशन तैयार हो गया। मूल बिंदु ओ से गुजरने वाली लंबवत रेखा एक्स डैश ओ एक्स तथा वाई डैश ओ वाई को क्या कहते हैं, निर्देशांक अक्ष या समकोणीय अक्ष कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू? अब देखते हैं हम पाद या चतुर्थांश। अगला हेडिंग क्या है बाबू, पाद या एक बार बोलिए, चतुर्थांश, पाद या चतुर्थांश, पाद या चतुर्थांश। कोई दिक्कत? यानी अब हम जो इसके पहले लिखवाए थे अक्ष जो अभी हम बताए हैं निर्देशांक अक्ष या समकोणीय अक्ष का डेफिनेशन में, तो मूल बिंदु ओ से गुजरने वाली लंबवत रेखा, तो गुजरने वाली लंबवत रेखा कौन था बाबू, एक्स डैश ओ एक्स था, और कौन था, वाई डैश ओ वाई, यानी ये दोनों क्या है, अक्ष है, ये दोनों क्या है, बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो डिफिनेशन क्या लिख देंगे बोलिए, तो कोई भी एक खड़ा होकर डिफिनेशन बोलिए। अक्ष वाई डैश ओ, हाँ वाई डैश ओ वाई, वाई ना अक्ष एक्स वाई एक्स तथा वाई डैश ओ वाई दिए हुए तल को चार भागों में विभाजित करते हैं, प्रत्येक भागों को पाद या चतुर्थांश कहा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे अक्ष जो है, क्या भैया, अक्ष, इसका डेफिनेशन पाद या चतुर्थांश का अक्ष जो हमारा कौन है, एक्स डैश ओ एक्स तथा कौन है भैया, वाई डैश ओ वाई। अक्ष एक्स डैश ओ एक्स तथा वाई डैश ओ वाई, इसके पाद कितने भागों में बढ़ जाते हैं, चार भागों में बढ़ जाते हैं। ये पाद कितने भागों में बढ़ जाते हैं बाबू, चार भागों में बढ़ जाते हैं। इसके तल जो होते हैं किनके, एक्स डैश ओ एक्स तथा वाई डैश ओ वाई को चार भागों में बांटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पाद या चतुर्थांश। एक्स वाई डैश वाई, यहाँ पे क्या होगा, मूल बिंदु। तो देखिए हमने डेफिनेशन में भी क्या बताया, हमने डेफिनेशन में क्या बताया कि अक्ष एक्स डैश ओ एक्स तथा वाई डैश ओ वाई दिए हुए तल को प्रत्येक चार भागों में विभाजित करता है। दिए हुए तल को चार भागों में विभाजित करता है, जिसे पाद या चतुर्थांश कहते हैं। पहला एक, दूसरा दो, ये तीसरा हो गया, और ये क्या हो गया, चौथा हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, पाद या चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू से, पाद या चतुर्थांश कहते हैं, पाद या चतुर्थांश कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गया? फिर से और देखते हैं पाद या चतुर्थांश का। अक्ष एक्स डैश ओ एक्स तथा वाई डैश ओ वाई के तल को चार भागों में विभाजित करने की क्रिया को हम पाद या चतुर्थांश कहते हैं। अब पहला क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए पहला का नामकरण करेंगे तो क्या होगा, पहले के लिए नामकरण क्या होगा, एक्स डैश ओ वाई, एक्स ओ वाई डैश, यानी एक्स ओ वाई डैश, इधर देखिए, बात समझ में आ रही है? अब देखिए दूसरे के लिए, अब देखिए दूसरे के लिए खुद से बताइएगा, बोले तो बोलिए बोलो, क्या बोलो? अब देखो दूसरा खाते तो वाई डैश ओ एक्स डैश, बस समझ में आ रहा है? अब तीसरे के लिए देखिए, तीसरे के लिए ऐसे जाइए, एक्स डैश ओ वाई, अब ऐसे जाइए, अब ऐसे जाइए, ऐसे वाई ओ एक्स। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें साइन अप क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, किसका क्या चिन्ह होता है, अब यही पे समझ लेता हूँ। और जो पहले चतुर्थांश का पाद होते हैं इसमें प्लस प्लस होते हैं, यानी प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं, प्लस प्लस, और दूसरे चतुर्थांश में क्या होते हैं, माइनस प्लस।
दूसरे चतुर्थांश में क्या होते हैं? माइनस प्लस। और तीसरे में क्या होते हैं? माइनस माइनस। तीसरे में माइनस माइनस। और चौथे में प्लस माइनस। कोई दिक्कत? पक्का। अब देखिए ये दोनों प्लस हो गया और ये प्लस माइनस, ये माइनस माइनस, ये प्लस 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 माइनस, ये हमारा हो गया फार्मूला खत्म। यानी शॉर्ट में देखा जाए तो अब हम लोग शुरू करेंगे डायरेक्ट चैप्टर। क्या शुरू करेंगे बाबू? चैप्टर। एक्सरसाइज हमारा कितना है? 5.1 का। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है? बोल के रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये ना बोल रहा है जी, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कोई दिक्कत? अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कार्तीय तल में, कौन से तल में जी? कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के क्या नाम है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के क्या नाम है? तो सबसे पहले कार्तीय तल हम आपको बना के दिखाते हैं। ये O हो गया, ये x डैश हो गया और ये क्या हो गया? x हो गया और ये y और ये y डैश। कोई दिक्कत? ठीक है। तो x वाला क्षैतिज होता है, x वाला क्षैतिज होता है और y वाला ऊर्ध्वाधर होता है। y वाला क्या होता है? ऊर्ध्वाधर होता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो बोला कार्तीय तल में किसी बिंदु, कार्तीय तल में किसी बिंदु कौन स्थित है? O स्थित है, यानी ये मूल बिंदु है। तो कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के क्या नाम हो सकते हैं? तो क्षैतिज का नाम क्या हो सकता है? x अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर का नाम क्या होता है? y अक्ष। अभी बताया ना जी, क्षैतिज वाला x और ऊर्ध्वाधर वाला y अक्ष। आंसर क्या होगा? x अक्ष तथा y अक्ष। गुड क्या होगा जी? y अक्ष। सभी अभी बोलिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताएं। इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक तल के, दो रेखाओं से। अब देखिए कितना बढ़िया कार्तीय तल जो हमने बनाया, कार्तीय तल हमने बनाया कितने, ये पहली रेखा हो गया। तो इस पहली रेखा का नाम क्या है? x डैश x है और यहाँ पे O ले लेते हैं और ये अब इसमें और एक रेखा हो गया तो y हो गया और ये y डैश हो गया। अब इन दोनों तलों से, इन दो रेखाओं से कौन कौन x डैश o x तथा y डैश o y से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताएं। ये क्या होता है? प्रथम, ये क्या होता है जी? द्वितीय, ये क्या होता है? तृतीय, ये क्या होता है? चतुर्थ। क्या होता है? चतुर्थ। यानी पहला भाग 1, दूसरा भाग 2, तीसरा भाग 3 और चौथा भाग 4। बात समझ में आ रहा है? बोलिए। तो ये क्या होगा? आंसर क्या उसका? पहला, दूसरा, गुड, तीसरा तथा चौथा। कोई दिक्कत? बेटा दें। अब देखिए लास्ट क्या बोला है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां से ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। उस बिंदु का नाम बताइए जहां से दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। अभी तो हमने पढ़ा ना जी, मूल बिंदु। अब दो है यहीं पे ना प्रतिच्छेद हो रही है, एक दोनों को काट रही है, आपस में काट रही है ना, एक दोनों को आए तो दोनों को कहाँ काट रही है? मूल बिंदु अब काट रही है। तो उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? मूल बिंदु। छापिए। देखिए टाइप 2 बोल रहा है, टाइप 1 हम लोग पढ़े थे, अब टाइप 2 पढ़ रहे हैं कि बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। बिंदु की स्थिति बताना है कौन से बिंदु किस चतुर्थांश में है। आगे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं में से प्रत्येक किस चतुर्थांश में, यानी जितने बिंदु दिया गया है आपको चतुर्थांश बताना है। तो हम पाद या चतुर्थांश हम पहले ही आपको बता चुके हैं। पाद या चतुर्थांश हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारे अक्ष, जो हमारे अक्ष होते हैं x डैश o x और y डैश o y, ये जो हमारे पद होते हैं ये 4 भागों में विभाजित हो जाते हैं। इसी 4 भागों को हम पाद या
चतुर्थांश कहते हैं, पद या चतुर्थांश कहते हैं। तो कौन सा बिंदु किसमें है यही आपको बताना है। तो पहले में क्या आता है माइनस, सॉरी पहले में प्लस और क्या आता है जी प्लस, दूसरे में क्या आता है माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में क्या आता है प्लस माइनस। तो किस चतुर्थांश में कौन है आपको यही तो बताना है। अब देखिए ये जो ए है, ये ए का ए नंबर, इसमें कहीं आपको माइनस दिख रहा है ना, ये दोनों क्या है, सही दोनों ये दो क्या है, प्लस एक क्या है प्लस प्लस में है ना जी। हाँ। तो ये किस में हो गया, एक प्रथम में हो गया। किस में हो गया, प्रथम में। पहला समझ में रहा है, हाँ। कोई दिक्कत। अब देखिए अब ये क्या है माइनस और ये क्या है, प्लस यानी ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो किस में आ जाएगा, हाँ गुड, वेरी गुड वेरी गुड। द्वितीय कोई दिक्कत, चलो अब देखो है क्या बा माइनस, यहाँ पे भी क्या बा माइनस माइनस, दोनों का बा माइनस, दोनों माइनस माइनस बनू हाँ। तो काची में आ जाए, काची में आई कस बोला तृतीय में आ जाए, काची में आ जाए बाबू तृतीय में। अब देखो ना है जन बा 2,-3 यानी है प्लस में बा, है का बा माइनस में, है प्लस में, है का बा माइनस में, तो प्लस माइनस काची में होला, प्लस माइनस चतुर्थ, काची में होला, चतुर्थ, चतुर्थ में होला, काची में होला ई चतुर्थ कौन दिक्कत। ना, चलिए लिखिए